या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तो तिरंगे में लिपटा चला आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये साहस भरे शब्द वीर भूमि हिंदुस्तान के अमर सपूत, अपराजेय रण कौशल, कारगिल युद्ध की शौर्य गाथा लिखने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के हैं, जो आज ही के दिन दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। अदम्य साहस एवं पराक्रम के मिसाल कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर आइए आपको उनके बलिदान की गाथा बताते हैं, जो हम देशवासियों को सदैव मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने को प्रेरित करती है। जब जब कारगिल युद्ध का जिक्र किया जाएगा, कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हमेशा लिया जाएगा। भारतीय सेना के इस जाबाज ने मक्कार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर अपनी बहादुरी से पानी फेर दिया था। विक्रम बत्रा को शेर शाह के नाम से उनके बटालियन में जाना जाता था। आज ही के दिन 7 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल की ऊंची चोटी पर शहादत पाने के साथ साथ दुश्मनों को भारत की जमीन से खदेड़ दिया था। विक्रम बत्रा ने कारगिल में ऐसा शौर्य दिखाया कि दुश्मन उनके नाम से थर-थर कांपने लगे थे। विक्रम बत्रा का जन्म 14 सितंबर 1974 को कांगड़ा जिले में स्थित पालमपुर के घुग्घर गांव में हुआ था। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी सैन्य टुकड़ी शेर शाह के नाम से जानती थी। उनके अदम्य साहस और नेतृत्व प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था। कारगिल युद्ध के 23 साल बाद भी कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानियां भारतीयों की रगों में जोश भर देती हैं। कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा ने जो भी मिशन उन्हें सौंपा गया, उन्होंने उसे पूरा करके ही दम लिया। कारगिल की जंग में विक्रम बत्रा का कोड नाम शेरशाह था और इसी कोड नाम की बदौलत पाकिस्तानी उन्हें शेरशाह कहकर बुलाते थे। 6 दिसंबर 1997 को 13th जैक राइफल्स में विक्रम बत्रा बतौर लेफ्टिनेंट सेना कमीशन हुए थे। 1 जून 1999 को उनकी पलटन को कारगिल युद्ध के लिए भेजा गया। हम्प और रॉकी नाम के स्थानों पर फतह हासिल करने के बाद उन्हें रणभूमि में ही लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया था। कारगिल युद्ध में भारत की श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पीक 5140 दुश्मनों के कब्जे में थी। दुश्मन यहां से लगातार बमबारी कर रहे थे। इस चोटी को पाक सेना से मुक्त कराने का जिम्मा कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंपा गया। दुर्गम और कठिन चढ़ाई वाला इलाका होने के बावजूद विक्रम बत्रा अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। जीत के बाद वायरलेस पर विक्रम बत्रा की आवाज सुनाई देती है, ये दिल मांगे मोर। 5140 चोटी फतेह करने के बाद भारतीय फौज के हौसले बुलंद हो गए। 5140 पर तिरंगा लहराने के बाद तत्कालिक सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने खुद उन्हें फोन कर बधाई दी। अगला मिशन पीक 4875 को हासिल करना था। पीक 5140 का मिशन पूरा कर विक्रम बत्रा लौटे थे। शरीर पर कुछ चोटों के निशान भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सीनियर से इस मिशन पर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें वहां जाने की मनाही की गई। कैप्टन विक्रा के बार बार कहने पर उन्हें इजाजत दे दी गई। इस मिशन पर अपनी जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ कैप्टन बत्रा ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। मिशन लगभग पूरा ही होने वाला था, तभी उनके जूनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट नवीन के पास एक ब्लास्ट हुआ। नवीन के दोनों पैर बुरी तरीके से जख्मी हो गए। वे दर्द से कराहते रहे। विक्रम बत्रा से उनकी हालत देखी नहीं गई। दुश्मन की गोलियों के बीच विक्रम बत्रा नवीन के पास जा पहुंचे। नवीन को बचाने के लिए वो उन्हें पीछे घसीटने लगे, तभी एक गोली उनकी छाती में आकर लगी और 7 जुलाई 1990 को भारत का ये शेर शहीद हो गया। विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल की लड़ाई से कुछ महीने पहले जब विक्रम बत्रा अपने घर पालमपुर आए थे, तो वे अपने दोस्तों को ट्रीट देने न्यूगल कैफे ले गए थे। जब उनके एक दोस्त ने कहा, अब तुम फौज में हो, अपना ध्यान रखना, तो उन्होंने जवाब दिया था, चिंता मत करो, या तो मैं जीत के बाद तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। परमवीर चक्र विजेताओं पर किताब द ब्रेव लिखने वाली रचना बिष्ट रावत बताती हैं,
विक्रम बत्रा कारगिल की लड़ाई का सबसे जाना पहचाना चेहरा थे। उनका करिश्मा और शख्सियत ऐसी थी कि जो भी उनके संपर्क में आता था उन्हें कभी भी भूल नहीं पाता था। जब उन्होंने 51-40 चोटी पर कब्जा करने के बाद टीवी पर ये दिल मांगे मोर कहा था तो उन्होंने पूरे देश की भावनाओं को जीत लिया था। वे कारगिल युद्ध के उस सिपाही का एक चेहरा बन गए थे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर गया और शहीद हो गया। रचना बिष्ट आगे बताती हैं, लड़ाई के बीच में कर्नल जोशी ने एक वॉकी टॉकी का एक इंटरप्रिटेशन संदेश उन्हें सुनाया था। इस लड़ाई में विक्रम का कोड नेम शेरशाह था। पाकिस्तानी सैनिक उनसे कह रहे थे, शेरशाह तुम वापस चले जाओ नहीं तो तुम्हारी लाश वापस जाएगी। मैंने सुना कि विक्रम की आवाज थोड़ी तीखी हो गई थी। उन्होंने कहा, 1 घंटे रुक जाओ फिर पता चलेगा कि कितनी लाशें वापस जाती हैं। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने 2 महत्वपूर्ण चोटियों को पाकिस्तानियों के कब्जे से छुड़ाया था। विक्रम ने अदम्य साहस और देश के लिए अभूतपूर्व निष्ठा दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। कारगिल युद्ध के शेरशाह को देश हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इस जवान ने हमेशा युवाओं से कहा कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हम बस ये कहेंगे, ये दिल मांगे मोर।